हाय बच्चों, मैं विकास। आज हम फिर से क्लास 10 के ट्रायंगल्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली आपको दिया हुआ है। फाइंड करना रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फिगर में हमारे पास, इस फिगर में मैंने अगर नाम दे दिया ए बी एंड सी, यहाँ दिया है ना डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट, तो यहाँ आप नाम दे सकते हैं डी, यहाँ ई एंड यहाँ एफ। इस मिड पॉइंट्स को मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में कि फिगर क्या था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई एंड एफ ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आप देख पा रहे हैं कि सिंस डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसके बताइए? मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। अगर मिड पॉइंट्स है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए यहाँ ध्यान से कि अगर मिड पॉइंट है तो आपका डी एफ, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हैं ना डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ये भी आप बोल सकते हैं। तो डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख लिया, है ना, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये आप लिख लीजिएगा। किस बेसिस पर आप लिख सकते हैं? ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सिमिलरली देखिए यहाँ पर अगर आप बोलेंगे डी ई, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी, होगा ना, डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैंने डी एफ के बाई में ए बी को बी सी को ले लिया तो डी एफ बाई बी सी हमारा कितना हो जाएगा? 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका डी ई बाई ए सी ये कितना हो जाएगा? 1/2 एंड ई एफ बाई ए बी ये भी आपका हो जाएगा ना 1/2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मान लीजिए इसको आपने इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको अगर आपने 3 इक्वेशन नंबर लेट कर लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के बेसिस पर वी कैन से दिस इक्वल टू दिस हो सकता है। और अगर तीनों साइड्स अगर आर इन रेशियो हो तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? हमारा सिमिलर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए इस तरह से 3 इक्वेशन क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 के बेसिस पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारा देखिए आप कि डी एफ बाई बी सी इक्वल हो चुका है डी ई बाई ए सी के, एंड दिस वन इक्वल टू ई एफ बाई ए बी के, है ना। दैट्स वाई वी कैन से ट्रायंगल दिस वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस वन, ये आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। तो इस बेसिस पर देयरफॉर ट्रायंगल दिस वन डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये आप समझ में आ गया आपको। किस बेसिस पर? तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? बाई एस एस एस, है ना, बाई एस 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 के बेसिस पर बोल सकते हैं कि डी ई एफ सिमिलर हो चुका है ए बी सी के। अगर डी ई एफ ए बी सी के सिमिलर है तो अब आप फिर से याद करिए आपने थ्योरम 6.6 में क्या पढ़ा था, है ना। थ्योरम 6.6 में आपने पढ़ा है ना कि अगर ट्रायंगल एक दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर हो तो इनके एरियाज के रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो अगर मान लीजिए इसमें, तो अब आप यहाँ आते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ए बी सी, है ना। तो थ्योरम 6.6 के बेसिस पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से अगर डी एफ ले लिया तो यहाँ हमने क्या ले लिया? डी एफ बाई बी सी का स्क्वायर। यहाँ आप लिख दीजिएगा थ्योरम 6.6 का यूज करते हुए मैंने ये किया है। तो डी एफ बाई बी सी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है ना कि डी एफ क्या है? बी सी का तो हाफ है ना। तो अगर डी एफ बी सी का हाफ है तो आप लिख सकते हैं ना, या डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी या बी सी इक्वल टू 2 डी एफ, वो आप लिख दीजिए। तो देखिए डी एफ और बी सी की जगह पर मैंने क्या लिख लिया? 2df
का होल स्क्वायर, DF कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर यानी 1:4। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट जो सम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये सम भी बहुत ही आसान है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। यहाँ आपको क्या बोला गया, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। और थ्योरम 6.6 में हमने क्या पढ़ा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बस यही डिफरेंस इसमें कि आपको बोला गया है कि अगर सपोज करिए आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, मान लीजिए यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया मैंने ABC, और एक ट्रायंगल हमारे पास है, मान लीजिए है आपका DE एंड F। ये आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो, है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो आपने क्या पढ़ा है कि उनके जो एरिया के जो रेशियो होंगे वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। बट यहाँ आपको कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस बोला गया है, तो पहले हम लोग इसमें मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ABCDEF, मान लीजिए इसका नाम M और इसका नाम मैंने अगर N दे दिया, सॉरी N, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि AM एंड DN मीडियंस है। आपको बोला गया है इसका एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DF इक्वल टू AM बाई DN का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग गिवन में क्या लिख लेंगे बताइए, तो आप गिवन में लिख लीजिएगा कि ABC एंड DEF आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये आपको समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। दैट इज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये आपको गिवन है। एक चीज़ और गिवन है ना कि AM एंड DN आर मीडियंस, ये भी आपको गिवन है। अगर मीडियंस है दैट इज BM इक्वल टू MC, एंड यहाँ हो जाएगा आपका EN इक्वल टू NF। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसमें हमें टू प्रूफ करना है, सॉरी टू प्रूफ नहीं करना है ना, प्रूफ दैट, हाँ टू प्रूफ ही करना है। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जगह पर यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस है। तो मीडियंस में आप क्या लेंगे बताइए, अगर आपने AM लिया तो यहाँ आप क्या लेंगे DN, है ना, AM बाई DN का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। और थ्योरम 6.6 के बेसिस पर आप जानते हैं कि ये जो एरियाज के जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता है। अब हम आते हैं प्रूफ में। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्रूफ में सबसे पहले हम लोग को पता है कि ट्रायंगल दिस वन के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो एंगल B इक्वल है ना एंगल E के, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस हमें पता है कि ABC जो है हमारा सिमिलर है किसके, DEF के। अगर ABC DEF के सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल, बताइए एंगल B इक्वल टू एंगल E। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने लेट कर लिया है। यहाँ आप रीजन देख दीजिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। अब आप एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ देखिए कि AB बाई अगर आप AB लेते हैं तो उसमें D लेंगे, एंड अगर आपने यहाँ से BC लिया है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड से उस तरफ आप क्या लेंगे, EF लेंगे। अब यहाँ आप क्या करिए ना कि यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय हाफ कर दीजिए बोथ साइड। देखिए अगर मैंने मल्टीप्लाइंग बाय हाफ कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB बाई DE इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ EF होगा। अब देखिए AB बाई D हाफ BC बाई EF, हाफ BC मीन्स क्या हो सकता है BM, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए BM, और हाफ EF मीन्स EN, और यहाँ हो गया आपका AB बाई DE। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या प्रूफ कर लिया कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो और एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये भी हमने कर लिया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना साइड एंगल साइड के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, बोल सकते हैं ना। देयरफॉर बाई SAS वी कैन से ट्रायंगल ABM सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल DEN के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए तो अब आप क्या बोल सकते हैं, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो में क्या लिखेंगे बताइए, AB बाई DE इक्वल टू AB बाई DE, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे AM बाई
dn, ये हम लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, आपने अभी तक देखा कि ए बी बाई डी इक्वल टू AM बाई DN, ये हमारा हो चुका है। बट आप जानते हैं ना कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ये हमें पहले से गिवन था। अगर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल है तो थ्योरम 6.6 के बेसिस पर हम आ जाते हैं। देखिए कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर था ट्रायंगल DEF के, ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए हमारा, ये हम लिख सकते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दैट इज AB बाई डी का होल स्क्वायर, है ना, थ्योरम 6.6 का यूज़ करते हुए, है ना, थ्योरम 6.6 के बेसिस पर। बट वी नो दैट AB बाई डी, यहाँ देखिए AB बाई डी किसके इक्वल हो चुका है, AM बाई DN, हो गया हमारा प्रूफ। तो AB बाई डी के जगह पर आप लिख लेंगे AM बाई DN, है ना, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हमारा इजीली प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल में जाना है। दिस ट्रायंगल को अगर आपने दिस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया तो आपका काम हो गया। इसको आप नोट डाउन करिए।